अच्छा, तो गाइस अब यहां पे हम देते हैं हमारे पास जो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है। अब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हमने क्या करना होता है, इसमें एडिशन ऑफ वाटर है कि एडिशन ऑफ वाटर मतलब ये हाइड्रेशन किसे कहते हैं, तो सिंपली एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन यहां पे एडिशन ऑफ वाटर एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादातर बुक्स में आपको दिखाया जाता है तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। ये दो तरीकों से होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे। और कहां पे मार्कोनी का रूल इस्तेमाल होता है, कहां पे आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है, कहां पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें अब आगे आ जाएंगी। इसका मैकेनिज्म भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके जनरल रिएक्शन पे बात करते हैं, ठीक है। जनरल रिएक्शन इन अ सेंस कि अगर हम कहें हमारे पास ये आ गया है एथीन, यहां पे ये डबल बॉन्ड, आपको पता है कि एथीन है हमारे पास, हम अल्कीन की बात कर रहे हैं। अब यहां पे आप इसको देखें, इसके साथ हमने कहा कि एडिशन ऑफ वाटर है। तो जब एडिशन ऑफ वाटर की बात आती है तो सिंपली हमारे पास ये रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा। लेकिन बेसिकली रिएक्शन होता किन के दरमियान है, तो यहां पे आप इस बॉन्ड को देखिए, ये बेसिकली आपका पाई बॉन्ड है। क्या है? पाई बॉन्ड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मोस्टली लूजेस इलेक्ट्रॉन या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इट मीन कि यहां पे इसकी क्लीवेज होगी। क्या होगी? इसकी क्लीवेज होगी। तो जब ये प्रोसेस यहां पे इस तरह का होगा और यहां पे इसकी क्लीवेज होगी, क्या इसकी क्लीवेज होगी, तो यहां पे ये फ्री होके कहां पे जाएगा और ये फ्री होके कहां पे जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये पेयर स्मॉस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बेंड होगा जो कि यहां पे बॉन्डेड पेयर है। तो यहां पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन, द एडिशन ऑफ वाटर, द एडिशन ऑफ वाटर। और यहां पे हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि ये कार्बन, यहां पे एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वहां पे ब्रेकेज हो गई, यहां पे हाइड्रोजन ये, और साथ में जो है ना वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहां पे हमारे पास क्या बनता है? यहां पे सपोज हम कहते हैं हमारे पास इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल। अब इस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होगा? इस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होगा? तो ये जो मैंने बात की कि एडिशन ऑफ वाटर, अब ये जो एडिशन ऑफ वाटर है बेसिकली ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। एडिशन ऑफ वाटर ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। एडिशन ऑफ वाटर हम यहां पे एक हमारे पास होगा कौन सा? डायरेक्ट वे। क्या होगा वो? डायरेक्ट वे। और एक हमारे पास यहां पे होगा इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे, ये दो तरीकों से एडिशन ऑफ वाटर होगा। अब डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे, तो डायरेक्ट वे में हमारे पास जो रिएक्शन होगा, जो प्रोसेस होगा वो होगा एसिड कैटालाइज, एसिड कैटालाइज, ये रिएक्शन होंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में हमारे पास कौन से होंगे? तो इसमें हमारे पास ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और इसके साथ एक और प्रोसेस भी होगा, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। यहां पे ये वाले प्रोसेसेस होंगे, यहां पे ये सारे प्रोसेस होंगे। और यहां पे हमारे पास एसिड कैटालाइज होगा। क्या होगा? एसिड कैटालाइज होगा। तो अगर हम इस एसिड कैटालाइज को ही फर्दर कैरी ऑन करते हैं और इस स्टेप को हम टच नहीं करते, ये हमने छोड़ दिया है, और हम जो एसिड कैटालाइज है हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एसिड कैटालाइज्ड वे है, जो एसिड कैटालाइज्ड मेथड है या प्रोसेस है, हम इसको कैरी ऑन करते हैं। तो ये हमारे पास फर्दर टू स्टेप्स में डिवाइड होता है। ए, यहां पे ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो यहां पे हमने उसको ए और फिर बी। अब ए में हमारे पास क्या है? तो यहां पे होंगे सिमेट्रिकल ईथीन की हम बात करेंगे। किसकी? सिमेट्रिकल ईथीन की बात होगी।
तो फिर इस वाले में क्या होगा हमारे पास, तो इसमें हमारे पास ऑब्वियसली अगर एक सिमेट्रिकल है तो दूसरा क्या होगा, जो प्रोसेस बी है तो बी पार्ट में हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथीन होंगे। क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल ईथीन ये होंगे। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथीन, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथीन सिंपल है। आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज ये हमारे पास कार्बन है, ये आ गया डबल बॉन्ड और ये भी कार्बन है। अगर इस साइड पे और इस साइड पे सेम ग्रुप हो, मतलब यह है कि 2 हाइड्रोजन इस साइड पे है और 2 हाइड्रोजन इस साइड पे है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल है। मतलब यह है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे कार्बन और कार्बन के साथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, सेम ग्रुप्स या सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल ईथीन है। क्या है, सिमेट्रिकल ईथीन है। और अनसिमेट्रिकल ईथीन, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर अनसिमेट्रिकल की तरफ भी चलते हैं। तो सपोज यहां पे हमारे पास जो रिएक्शन होगा कि H2C डबल बॉन्ड CH2 और इसका हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है। यहां पे हमारे पास H प्लस और H2O होगा, आई समझ में बात। और साथ में यहां पे ये HOH, जहां पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, और वो हमारे पास एसिड है क्योंकि ये एसिड कैटालाइज है। क्या है, ये एसिड कैटालाइज है, तो ये हमारे पास एसिड आ गया, ठीक है। अब इससे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट इससे आएगा, चलो ये इस तरह कर लेता है कि वहां पे हम वो अनसिमेट्रिकल को डिस्कस कर ले। तो हमारा प्रोडक्ट होगा H3C सिंगल बॉन्ड CH2 और OH कहां पे लगेगा, OH यहां पे लगेगा। OH यहां पे क्यों नहीं लगा, तो ये आगे हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब यहां तक समझ ले कि ये सिमेट्रिकल ईथीन की हम बात कर रहे हैं। किस चीज की, सिमेट्रिकल ईथीन की हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल में हमारे पास क्या होगा, अनसिमेट्रिकल में बेसिकली अब ये आपके पास है कि H3C CH और इसके साथ सपोज हमने कहा कि डबल बॉन्ड एंड CH2। अब ये देखे डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे कार्बन है, लेकिन वहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथीन है। तो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, क्या आ गए, डिफरेंट ग्रुप्स आ गए। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथीन है। और अगर अनसिमेट्रिकल ईथीन का हम रिएक्शन कर ले तो वहां पे क्या होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि H3C CH डबल बॉन्ड CH2, वही प्रोसेस है कि H प्लस H2O और HOH नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, तो ये आ जाएगा कि CH3 CH और यहां पे अब देखिए क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है और साथ में CH2। अब यहां पे OH और H कहां पे लगेगा, ये H और OH कहां पे जाएगा, तो H सपोज यहां पे आया और OH यहां पे आया, आई समझ में बात। या अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि H वहां पे गया और OH यहां पे आया। ये बेसिकली हम पॉइंट डिस्कस करेंगे मार्कोनी-काप में। क्या करेंगे मार्कोनी-काप में कि ये OH यहां पे आया, वहां पे क्यों नहीं गया, ठीक है। हालांकि ये दोनों जगह पे जा सकता है, ये दोनों जगह पे जा सकता है, लेकिन फिर दोनों का मैकेनिज्म सेम होगा, लेकिन एक में प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा और दूसरे में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। अब फिर प्राइमरी और सेकेंडरी में स्टेबिलिटी किसकी है, वो फिर डिस्कशन वाली बात है, वो फिर डिस्कशन वाली बात है। तो यहां तक अगर आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है, कि किस तरह हमारे पास ये पूरा मैकेनिज्म होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे हमने ये देखा कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो यहां पे एडिशन ऑफ वाटर 2 वेज से होता है। एक हमारे पास डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में हमारे पास एसिड कैटालाइज है, इनडायरेक्ट में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन। और फिर एसिड कैटालाइज में हमारे पास 2 प्रोसेस है, एक सिमेट्रिकल ईथीन होंगे और अनसिमेट्रिकल ईथीन होंगे। सिमेट्रिकल किस तरह आएंगे और अनसिमेट्रिकल किस तरह आएंगे, ये कंपैरेटिवली इजी होता है। सिमेट्रिकल का कंपैरेटिवली इजी होता है जहां पे आपका मैकेनिज्म, जहां पे आपका कंसेप्ट, जहां पे आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, वो आपको अनसिमेट्रिकल में आएगा, ठीक है। और जहां पे हमारा मार्कोनी-काप रूल इस्तेमाल होगा। तो अब ये जर्नल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें,
ठीक है, इस जर्नल का आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहां पे अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये आपके पास किस तरह है, तो आप कह देना कि यहां पे हमारे पास है मार्कोनी-काप रूल। तो अगर मार्कोनी-काप रूल आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि द हाइड्रोजन या द नेगेटिव, सॉरी द नेगेटिव पार्ट आप लिख ले, द नेगेटिव स्पीशी will attack that carbon which having a less number of hydrogen atom। के मार्कोनी-काप रूल में जब आपके पास ये OH ग्रुप होगा तो इसमें ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ये दोनों कहां पे जाएंगे, ठीक है, इस वाले रिएक्शन में आप अनसिमेट्रिकल में देखिए कि ये OH नेगेटिव इस कार्बन पे आएगा या उस पे जाएगा, ये H यहां पे आएगा या वहां पे जाएगा। तो मार्कोनी-काप रूल के मुताबिक जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के पास जाता है। तो अब इसमें देखिए इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, लिहाजा इस सेंटर के पास सिंगल हाइड्रोजन है। तो लिहाजा ये नेगेटिव जो पोर्शन होगा OH जिस तरह यहां पे हमने अटैच किया है ये यहां पे आएगा और H फिर ऑब्वियसली उस तरफ चला जाएगा। अभी इसका हम मैकेनिज्म करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वो वाला पोर्शन मैंने नहीं मिटाया ताकि आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया हो कि हम अनसिमेट्रिकल एथीन का यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। प्रोसेस होता किस तरह है, तो यहाँ पे सपोज ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमारे पास H2O है। अब हमने क्या किया, हमने इसमें कुछ एसिड डाला। आपको पता है, नहीं पता तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर में जाएं कि H प्लस या H3O प्लस एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें जब हमने एसिड मिलाया तो इससे क्या बना, इससे बना है हाइड्रोनियम आयन। क्या बना है? हाइड्रोनियम आयन। अब बेसिकली ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ये जो हाइड्रोनियम आयन है कि इसका जो प्रोसेस कुछ इस तरह के H प्लस और H2O और ये हमें देता है H3O पॉजिटिव। अब ये जो H3O पॉजिटिव है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए ये क्या करता है? ये अल्कीन पे अटैक करेगा। क्या करेगा? अल्कीन पे अटैक करेगा। तो अगर हम ये कहें कि इस हाइड्रोनियम आयन को नीड्स इलेक्ट्रॉन फॉर विच इट अटैक ऑन अल्कीन। अब अल्कीन पे क्यों अटैक करता है? बिकॉज अल्कीन हैविंग लूजली बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इसके पास सॉफ्ट सा टारगेट है कि ये अल्कीन पे अटैक करके, पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करके, पाई बॉन्ड पे अटैक करके उसकी ब्रेकेज करके और वहां से ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। वहां से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। इसके पास जो ये H है, इसके पास जो ये H है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा कर ले कि ये आपके पास एक हाइड्रोजन, ये आपके पास एक हाइड्रोजन, इसके ऊपर प्लस है और ये जो H है, तो ये H क्या करता है? ये H बेसिकली अटैक करता है किसके ऊपर? ये H बेसिकली अटैक करता है अल्कीन के ऊपर। किसके ऊपर? अल्कीन के ऊपर। अब ये अटैक कैसे करता है? तो सपोज यहां पे हमारे पास जो रिएक्शन है, अगर हम कहें कि H3C वो वाला रिएक्शन उसको देके अनसिमेट्रिकल एथीन में, और इसके साथ यहां पे किसकी बॉन्डिंग हो रही है? CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस रिएक्शन को आपने गौर से देखना है, इस रिएक्शन को आपने गौर से देखना है। और इसकी बॉन्डिंग अब किसके साथ हो रही है? तो ये बेसिकली यहां पे आ गया है, एक हाइड्रोजन ये हो गया है, एक हाइड्रोजन ये हो गया है और एक हाइड्रोजन ये है। इसके ऊपर प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज है। अब हमने बात की थी कि हमारे पास इस पाई बॉन्ड की जो है ना वो क्लीवेज होगी। क्या होगी? क्लीवेज होगी। ये पाई बॉन्ड है हमारे पास और ये पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन
तो ये क्या करेगा, यहां पे सपोज ये जो बॉन्डेड पेयर है, सपोज ये इसकी तरफ इसकी झुकाव हुआ, तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव, तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब अटैक किस तरह होता है, तो यहां पे ये ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा ये पेयर चला गया इस तरफ, ये पेयर चला गया इस तरफ। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ये यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा यहां पे क्या कौन सा मैकेनिज्म होता है, ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गई, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन वहां पे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन कहां पे चला जाएगा, वहां पे चला जाएगा। इस हाइड्रोजन के जाने के बाद मैकेनिज्म किस तरह होगा फर्दर, इस साइड को हम मिटा देते हैं क्योंकि अब स्पेस हमारे पास कम है और जो पॉइंट मैंने आपको समझाना था वो ऑलमोस्ट हम समझा चुके हैं। तो यहां पे बाकी मैकेनिज्म को हम कैरी ऑन करते हैं कि ये किस तरह का होगा प्रोसेस फर्दर। अब इस टिप से हम आगे यहां पे आते हैं कि ये मैकेनिज्म फर्दर किस तरह बनेगा। हाँ, व्हाट डू यू थिंक किस तरह बनेगा? तो दो तरीके से हमारे पास इसका प्रोडक्ट आएगा। एक हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा वन के CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, एक हमारे पास ये आ गया है। और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, दूसरा हमारे पास आएगा कि CH3 CH पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होगा, हम बोले CH3, क्या होगा CH3। एक हमारे पास ये मैकेनिज्म आ गया है, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट हमारे पास आ गए हैं। अब फर्स्ट वन में ये हमारे पास है प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्या है प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये वाला हमारे पास है सेकेंडरी कार्बोकैटायन CC। अब यहां पे जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से, तो लिहाजा रिएक्शन प्रोसीड करेगा विद दिस वन, रिएक्शन प्रोसीड करेगा विद दिस वन। तो अब इसके साथ रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो मैंने आपसे बात की थी कि मैकेनिज्म आपका कुछ इस तरह का होगा कि अब जो H और OH है, जहां पे इसकी बॉन्डिंग होती है, जहां पे ब्रेकेज होती है, बेसिकली जो मैंने बात की थी कि सपोज हमारे पास जो H प्लस और OH नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पे मार्कोनी-काप रूल के मुताबिक जो नेगेटिव पोर्शन होगा वो आपका आएगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ होंगे, तो पॉजिटिव पोर्शन दूसरे के पास आ जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन आपके दूसरे के पास आ जाएगा, ठीक है। इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे, इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा फर्दर इलाबोरेट करेंगे कि ये मार्कोनी-काप रूल के मुताबिक की मतलब ये जो पॉइंट होता है कि हमने जो स्टेटमेंट लिखा था कि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-काप रूल आपका जो नेगेटिव स्पीशी होगा वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ पास जाएगा। तो यहां पे इस केस में हमारे पास OH नेगेटिव, इसके ये नेगेटिव पोर्शन इसके पास आएगा और प्लस वाला ऑटोमेटिकली इसके पास आएगा, ठीक है। तो ये अब आगे हम इसको कैरी ऑन करते हैं। तो इट मीन कि इस वाले स्पीशी को हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं, इस वाले स्पीशी को, ठीक है। आ रही समझ में बात? तो अब देखें हमारे पास कुछ इस तरह का होगा कि CH3 CH पॉजिटिव CH3 एंड प्लस H2O को मैं इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है। H2O को मैं इस तरह लिख सकता हूं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वाटर। तो यहां पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आके इसको डोनेट करता है, तो इसकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये आपके पास आ जाएगा CH3 CH2। हाँ, क्या होगा, CH2 होगा CH3 होगा, CH3 होगा, कोई CH2 नहीं आता। हाँ CH3 होगा यस CH3 होगा ना। इसको देखिए तो ये आपका आ जाएगा CH3। जागते रहिएगा, क्या है, जागते रहिएगा, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करना है फर्दर, देखिए सिंपल है यार,
CH3 इसकी पॉजिटिविटी खत्म हुई, ये जो प्लस साइन है इसको खत्म कर दिया है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ने, तो ये तो हमारे पास वही सेम चीज आ गई है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CH3 CH लकीर के फकीर हो और CH3 यही प्रोडक्ट आ रहा है। अब यहां पे हमने मोर वाटर देना है, मोर H2O, ठीक है, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है हमने ऑब्वियसली वो बनाना है। तो अब यहां पे आपका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इस बात की समझ आ जाए कि प्रोसेस होता क्या है। यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि HNOH नेगेटिव, मतलब यह है कि ये पेयर इस तरफ आ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काप रूल, ये जो नेगेटिव पोर्शन होगा ये यहां पे इसके पास आएगा। किसके पास आएगा? इसके पास आएगा। तो लिहाजा हम इस प्रोडक्ट को इस तरह लिख सकते हैं कि द फाइनल प्रोडक्ट के CH3CH, तो यहां पे इसके साथ आ गया OH और यहां पे आ गया है CH3। क्या गया है? CH3। और एक हाइड्रोजन बचा था ना, और यहां पे हमारे पास वाटर तो मौजूद है, मतलब वाटर तो हमने एक्सेस में लिया हुआ है, ज्यादा वाटर लिया हुआ है, तो साथ में आपका बना है H3O पॉजिटिव। तो ये जो मार्कोनी-काप रूल है, बेसिकली ये पॉइंट, ये क्या है? ये आपका मार्कोनी-काप रूल है जो कहता है कि जो आपकी नेगेटिव स्पीशी होगी, क्या होगी? मार्कोनी-काप रूल कि आपकी जो नेगेटिव स्पीशी होगी वो जाएगी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास। तो ये जो नेगेटिव स्पीशी है ये लेस नंबर के साथ यहां पे आके अटैच हुई है। आ रही समझ में बात? लेस नंबर के साथ आके यहां पे अटैच हुई है। तो यही हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है। देखिए मैकेनिज्म दोनों का सिंपल है, यहां पे आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है। देखिए आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि जो पहला वाला है वो एक डायरेक्ट स्टेप है, उसमें सच कोई पॉइंट नहीं है। अगर हम सिमेट्रिकल की बात करें बहुत ही सिंपल है, अनसिमेट्रिकल भी सिंपल है, लेकिन अनसिमेट्रिकल में जब आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपने रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्राइमरी के साथ रिएक्शन को प्रोसीड करो, ठीक है, नहीं, मोस्ट स्टेबल आपके पास सेकेंडरी है। तो अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ जाएं। आपने क्या करना है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ आप जाएं और रिएक्शन को प्रोसीड करें। आप मोर वाटर ले लें और यहां पे आप ये जो मोर वाटर आपने लिया है H और OH नेगेटिव, तो यहां पे ये आके इसके साथ लेस नंबर आप, अब भी अगर यहां पे हम अटैच कर लेते तो हमारे पास वो प्राइमरी वाला कंसेप्ट बन जाता है, लेकिन हमारे पास तो हमने तो सेकेंडरी के साथ हम यहां पे आए हुए हैं, तो हम सेकेंडरी के साथ, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, आपके पास क्या है? मोर स्टेबल है। तो ये इस पे दो तरह का सवाल आ सकता है, हाइड्रेशन ऑफ वाटर भी आ सकता है अल्कीन, सॉरी, और आपको कह सकता है कि राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विद मार्कोनी-काप रूल्स मेथड। तो फिर आपने ये वाला जो है ना वो फॉलो करना है। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। मैकेनिज्म भी हमने इसका डिस्कस किया है। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स एरिया में